हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नई सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सैलून में आप देखते हैं कि वो उन्होंने अपनी बेस जो है अलग से किसी बॉक्स वगैरह में या खाली कंटेनर वगैरह में रखी हुई होती है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं बनाते। वो अपनी बेस ही लगाते हैं और बोलते हैं कि हम बनवाते हैं स्पेशल। तो वो कोई इतनी ख़ास टेक्निक्स उसमें नहीं होती। वो सिंपल सी बेस बनाते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप वो बेस बना सकते हैं, कस्टमाइज बेस आराम से घर में कम चीज़ों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी इस तरह का मैक का जो है आपको बेस चाहिए होगी। इजीली मार्केट से मिल जाती है हर कॉस्मेटिक शॉप से, या फिर आप इसकी जगह कोई क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक या जो भी स्टिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या ये इंडियन ब्राइडल बेस भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद है कि इस तरह की बेस बनी हुई होनी चाहिए वो। तो इसकी ये इस तरह की लिक्विड में नहीं होती, ये थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होती है। तो आप इसको पानी के साथ, वैसे तो इसकी खुद की कवरेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ब्राइडल बेस या फिर पार्लर जैसी जो बेस है वो बनानी है। तो हम वो इस वीडियो में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि किस तरह से आप वो बना सकते हैं। इन दोनों की कवरेज आप देख लें, कलर जो है दोनों का आइवरी है और नेचुरल आइवरी कलर है। मेरे स्किन टोन के मुताबिक आपकी स्किन को जो सूट करता है आप जाके वो वाला कलर परचेज़ कर लें। मैक की या फिर जो भी आपके पास टीवी पेंट स्टिक है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैक की जो है इजीली मार्केट से 200 से 250 या 300 के अराउंड मिल जाती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के मुताबिक जो है, मैं बहुत कम क्वांटिटी में सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो कोई इतने हैवी कवरेज वाली या इतनी हैवी बेस नहीं बनाती, सिर्फ आप लोगों के लिए जो है बना के दिखा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो बेस बनाते हैं हम उसके ऊपर मर मिटते हैं कि पता नहीं क्या है उस बेस में इतनी कवरेज और इतनी अच्छी। तो वैसी बेस ही बिल्कुल बनेगी। उसके बाद कोई भी फाउंडेशन जो आपको लगता है कि आपके स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके स्किन टोन को सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑयल फ्री फाउंडेशन होना चाहिए लाजमी। किसी भी ब्रांड का, मैं यहाँ पे मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। जो आप नहीं यूज़ करते, लाइक आपके स्किन टोन से डार्क है, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो भी इनके नंबर वगैरह होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको एवरग्लो की जो ये बेस है, ये मैं बहुत सारी वीडियो अपने में ऑलरेडी लगा के भी दिखा चुकी हूँ ब्राइडल बेस के तौर पे। और ये जो है ये आपको पाउडर शेप में मार्केट में इजीली मिल जाती है। अब तो बहुत ज़्यादा इसके आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगी। जब मैंने ली थी तो ये एक आधी कोई मिलती थी इस तरह की। तो इसके अंदर जो ये पाउडर शेप में होगी, इस तरह से आपने इसका हाफ़ टी स्पून जो है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपने ले लेना है। ये जो बेस मैं बना रही हूँ ये भी तकरीबन आपकी 5-6 दफ़ा से ज़्यादा टाइम चल जाएगी अगर आप लगाते हैं, मतलब आप बहुत हैवी कवरेज वाली लगाते हैं। तो उसके बाद जो है आप कोई भी पैनकेक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का जो पैनकेक ओलिविया का है या फिर जो भी सस्ता पैनकेक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पैनकेक इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये पानी के साथ मिक्स करके अप्लाई किया जाता है ताकि वाटर प्रूफ बेस बने। तो यहाँ पे मैंने इसको कम क्वांटिटी में जो है ले लिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। मैंने यहाँ पे पैनकेक को इस तरह से पाउडर में बना के अपनी उस बेस के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आपको चाहिए होगा प्राइमर। प्राइमर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मिस रोज़ का या फिर जो भी इजीली मार्केट में मिल जाता है, या जो आपकी स्किन टोन को सूट करता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। बट एक बात जो है इसके अंदर क्लियर है कि मिस रोज़ का यूज़ करें या जो भी प्राइमर यूज़ करें, ऑयल फ्री प्राइमर होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बेस जो है ऑयल फ्री बनानी है, ज़्यादा ऑयली नहीं। गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो गर्मियों के लिए ये है कि आपके फेस के ऊपर ऑयल खुद ही आना शुरू हो जाता है, तो हमें बेस जितनी होगी ड्राई बनानी है। उसके बाद आप कोई भी शाइनर या हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास शाइनर नहीं है इस तरह का पाउडर शेप में, तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड हाइलाइटर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी ऑयली बेस अच्छी लगती है, और जो शाइनर है पाउडर में
ये उन लोगों के लिए जिनको ऑयली बेस पसंद नहीं है। बेसिकली मुझे खुद भी ऑयली बेस ज़रा भी नहीं पसंद, इस वजह से मैं यहाँ पे शाइनर जो है पाउडर वाला वो ऐड करूँगी, ताकि मेरी बेस शाइन भी करे और ऑयल ऑयल ना हो। तो यहाँ पे शाइनर भी हाफ़ टी स्पून जो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और अच्छा, अब पता है क्या है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अब हमारी बेस ब्लैक हो जाती है, हमारी बेस को ये हो जाता है, हमारी बेस को, तो भाई अच्छे से इसको मिक्स करो पहले तो। उसके बाद जो है अगर आपकी बेस जो है ब्लैक होती है तो आप इस बेस को बना के साइड पे थोड़ी देर के लिए रख दो, ये ताकि ऑक्सीडाइज होना होगा, ये हो जाएगा और आपके स्किन के ऊपर जाके जब आप लगाने लगेंगे तो आपके स्किन टोन के मुताबिक हो जाएगी, आपकी स्किन पे जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अगर आपकी स्किन आपकी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज होती है तो आप हमेशा अपने स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट कलर लिया करें, ताकि वो ऑक्सीडाइज होके आपकी स्किन टोन पे बिल्कुल सूट करे। यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, मिक्स अच्छे से करना है थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से मिक्स होके एक क्रीमी शेप में आ जाए। इस तरह से बेस जो है मैंने वो कर लिया है, मिक्स कर लिया, और मैं ब्रश की हेल्प से आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसकी कवरेज देख लें, इजीली ये आपकी स्किन के ऊपर जल्दी जल्दी जो है लग रही है, और आपकी स्किन के ऊपर जो है अप्लाई होने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जिस तरह आप नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसी तरह ही होती है। फिंगर से अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि मैंने नोट किया वीडियो के बाद। लेकिन ब्रश, अगर आप ब्रश से करना चाहते हैं ब्रश से भी करें, लेकिन फिंगर से बहुत अच्छी इसकी कवरेज आती है और ये बहुत ज़्यादा शाइनी होना शुरू। इतना ब्लेंड करें ताकि आपकी बेस जो है शाइन, खुद ही शाइन छोड़ना शुरू हो जाए, तो वो बेस बड़ी परफेक्ट बनती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनती है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा कवरेज आपको चाहिए तो इसी बेस में कम क्वांटिटी में लेकर अपने फेस के मुताबिक आपने उसके अंदर पानी ऐड करना है, जैसे आप पैनकेक यूज़ करते हैं उस तरह का, और ब्रश की हेल्प से इनको मिक्स करना है जैसे पैनकेक को करते हैं, और अपनी स्किन पे एक और कोट कर लेना है। उसके बाद जो आप ब्रश या फिर फिंगर की हेल्प से जो है इसको ब्लेंड करें, और उसके बाद आपकी बेस मुकम्मल तौर पे तैयार है। वाटरप्रूफ बेस, आपकी लॉन्ग लास्टिंग। आप इसको यकीन करें, मैंने इसको 2 दफ़ा साबुन के साथ भी धोया, ये कहीं नहीं गई। उसके बाद मैंने क्लींस किया, मेरी बेस फिर भी कहीं थोड़ी बहुत रहती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा उतारा उसने, बिल्कुल उस तरह से क्लींस नहीं किया। 2-3 दफ़ा क्लींस करने के बाद आपकी बेस उतरती है। तो आप खुद देख लें कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग और कितनी अच्छी है। तो ये थी मेरी एक सिंपल सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।